हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग सब। वेलकम टू वन मोर वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हमने जो लास्ट अपडेट किया था आप लोगों को, जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था, लेट्स रिकैप दैट वीडियो। अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट वीडियो से हमारा बिटकॉइन जो लेवल मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था वहीं से बिटकॉइन एग्जैक्टली रिजेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो कि वीकली लो से अभी तक अभी रिजेक्शन हो रही है। बट अभी तक हमने कोई सिग्निफिकेंट एरिया ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। हम लोग अभी भी एक अप ट्रेंड में हैं एंड वी नीड टू रिमाइंड आवर सेल्फ कि अभी तक कुछ शॉर्टिंग का या डाउन ट्रेंड का कोई सिनारियो ही नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एफओएमसी के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली थी कि अगर बिटकॉइन ये लेवल ब्रेक करता है, ऊपर जाके सस्टेन करता है, फिर हम लोग लोअर हाई पे शॉर्टिंग के लिए ढूंढेंगे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये पूरा जोन जो है एक इम्पॉर्टेंट जोन है। इधर कैसे ट्रेड करना है, इम्पॉर्टेंट लेवल्स कैसे हैं, आपको थोड़ा सा मार्क करके रखना पड़ेगा। बट जो लोग स्पॉट में यहाँ से बिटकॉइन में घुसे होंगे, जैसे हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे, दिस वुड बी अ गुड टेक प्रॉफिट एरिया। एटलीस्ट इनिशियल टेक प्रॉफिट आप लगा दो एंड आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे ट्रेल कर दो। अगर ये एरिया होल्ड नहीं किया तो हो सकता है कि ये मूव वापस रिट्रेस हो जाए, ठीक है। तो हम लोग आज थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है बिटकॉइन, क्या कर सकता है, ठीक है। पहले हम लोग वीकली चार्ट पे चलते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा जो वीकली चार्ट है, इसका जो क्लोजर है वो काफ़ी अच्छा है। अभी भी बाकी है 1 घंटा 11, एक दिन 11 घंटे बाकी हैं इसको क्लोज होने में। बट अच्छा क्लोजिंग दिया है। अभी भी ईयरली लो के नीचे हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप ईएमएस का सपोर्ट देखोगे तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में सारे ईएमएस के पहली बार ऊपर आए हैं, ठीक है। ये देखो, कभी भी नहीं हुआ था। यहाँ पे एक नॉर्मल फेकआउट हुआ था, अभी हम लोग वापस वही जोन पे आ रहे हैं क्योंकि हम लोग मेजर डाउन ट्रेंड में हैं। अभी पहली बार ईएमएस के ऊपर बैठना चालू किए हैं। तो अगर बिटकॉइन करेक्ट करता है तो ईएमए के बॉटम तक ये वाला लेवल होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं होल्ड किया तो ये मूव पूरा फेकआउट हो जाएगा एंड हम लोग फिर से एक डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ बैंकिंग क्राइसिस बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। लोग इसको एंटी इन्फ्लेशन हेज मान के चल रहे हैं। पता नहीं और कितने दिन जाएगा, बट नैरेटिव तो ठीक ही है। बट मैं आपको आज थोड़ा सा लॉजिक दे के एक्सप्लेन करूँगा कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बिटकॉइन अक्यूमुलेट किया है, ये जोन हमने बहुत ही पहले डिसाइड किया था कि एक इम्पॉर्टेंट जोन होने वाला है। मैंने एएमए में बार बार आप लोगों को बताया था कि जोन टू जोन ट्रेड करो। तो ये जोन में आप देख सकते हो अक्यूमुलेशन के बाद बिटकॉइन यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि ये वाला जोन इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। अगर बिटकॉइन नीचे आता है, डॉलर ऊपर जाता है, तो फिर ये जोन होल्ड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा एसआर फ्लिप जोन है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो हमारा थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि ये हमारा एसआर फ्लिप एरिया है। अभी अगर बिटकॉइन नीचे आता है, करेक्ट होता है, यहाँ तक आ सकता है। आप यहाँ तक एक शॉर्ट ले सकते हो। बट ये कोई मेजर जोन नहीं है शॉर्ट करने का, ठीक है। इसका रीज़न क्या है मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। इसको हम लोग बंद कर देते हैं। इसके ड्राइंग्स में अगर आप देखोगे, बिटकॉइन एक दो रेंजेस के अंदर प्ले कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज द रेंज फर्स्ट। आप देख सकते हो कि ये वाला जो पहला रेंज था, इधर से बिटकॉइन ब्रेक किया है, सेकेंड रेंज बना है एंड अभी हम लोग ये रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट देखो कि ये रेंज और ये रेंज के बीच में गैप जोन जो है वो यही है, ओके। तो ये नॉर्मली ऐसे जोन्स हमारे ट्रैप जोन्स होते हैं, या तो इसको बुल ट्रैप बोल लो या तो इसको फिक आउट बोल लो, कुछ भी बोल लो। बट पहली बार हमारा बिटकॉइन जो है इतने दिन अक्यूमुलेशन के बाद इस जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर इस जोन के अंदर एक्सेप्टेंस मिलता है तो जैसे मैंने आपको ये लेवल, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया, ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर से अगर बिटकॉइन इस जोन के अंदर आ गया ना, फिर से हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि जब तक हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं तब तक ठीक है। फिर क्या होता है, फिर हम लोग वापस इस जोन के अंदर आके एक्सेप्टेंस पाते हैं एंड हम लोग अपना जो नेक्स्ट लेवल मार्क करके मैंने आपको दिया है, लेट मी जस्ट स्विच ऑन दैट। ये दो लेवल्स तो इम्पॉर्टेंट टारगेट्स हैं बिटकॉइन के। अगर आप
ट्रेड करना चाहते हो बिटकॉइन, तो यही सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मैं कैसे ये लेवल्स निकालता हूँ, क्या करते हैं हम लोग रेगुलरली एएमएस करते हैं डिस्कॉर्ड के अंदर। आई थिंक अभी तो ऑलमोस्ट एवरी डे एएमए चल रहा है रात को बिटकॉइन का एंड बैंक निफ्टी का हम लोग एनालिसिस करते हैं। मैं वीडियो डाल नहीं पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है, और मेंबर्स का ही इतना टाइम चला जाता है, तो हम लोग रेगुलरली इसको करते रहते हैं। बहुत सारा हम लोग ऑलरेडी प्राइवेट स्ट्रीमिंग कर चुके हैं जिसमें चार्टिंग स्कूल्स, Q&A सब कवर हो चुका है। बट मैं अपने कंटिन्यूसली अपडेट डालता हूँ। हमने एक बिटकॉइन का अपडेट डाला था जहाँ से कल हमने लॉन्ग भी लिया था। ओके, सिमिलरली निफ्टी बैंक निफ्टी का भी ऑप्शन ट्रेडिंग और एनालिसिस ये सब इसके अंदर मैं डालता रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेंबरशिप प्लान देख सकते हो। यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट। यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे मेंबरशिप प्लान पे क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा मेंबरशिप का कोर्स का पोर्टफोलियो है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू चेक इट आउट, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको क्वाइट क्लियर हो गया होगा कि अभी हम लोग एक ट्रैप जोन के अंदर हैं, तो अभी कुछ भी इनिशिएट करना, लॉन्ग इनिशिएट करना, शॉर्ट इनिशिएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो ना, इसमें आप एक रेंज प्ले कर सकते हो। रेंज प्ले का मतलब क्या होता है कि ये जैसे टॉप ऑफ, जूम इन करता हूँ तो ये जैसे टॉप ऑफ द रेंज हो गया। टॉप ऑफ द रेंज में आता है तो आप शॉर्ट ले सकते हो, यहाँ तक बॉटम ऑफ द रेंज में आता है तो आप लॉन्ग ले सकते हो ऊपर तक, ठीक है। बट अभी आई थिंक शॉर्ट्स थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतने ज़्यादा शॉर्ट्स बिल्डअप हो गए हैं। जब तक कोई इंपॉर्टेंट जोन नहीं आता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। येस, इट इज़ अ ईयरली लो, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था। तो ये इफेक्ट देगा, तो देख सकते हो कि बिटकॉइन वहाँ पे रुक गया है, ठीक है। यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो एक अच्छा लॉन्ग बनेगा यहाँ से यहाँ तक वापस, क्योंकि ये टारगेट्स अभी भी अनटैप्ड हैं। एंड मुझे लगता है कि फ्लो में अगर हो जाता है, ठीक है। अगर फ्लो में नहीं आता तो फिर से बिटकॉइन नीचे आएगा ये सारी एरियाज टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो पूरा पैटर्न आपको दिख रहा है ना बिटकॉइन का, ये थोड़ा सा मतलब अनप्रिडिक्टेबल पैटर्न है। क्योंकि अगर हम लोग इसको 1 2 3 4 5 भी पैटर्न लेते हैं, मतलब ये 1 2 3 4 5 भी हो गया, तो आप देख सकते हो कि फिफ्थ वेव के सारे टारगेट्स अभी ओवर स्ट्रेच्ड हो गए हैं। एंड ऑलरेडी एलियट वेव पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी ओवर स्ट्रेच्ड वेव है जिसको करेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप 4 घंटे टाइम फ्रेम में जाते हो, यहाँ पे भी आपको वही देखने को मिल सकता है कि हम लोग अभी करेंटली ट्रैप जोन के अंदर हैं, ठीक है। ट्रैप जोन के अंदर पहली बार हमने यहाँ पे कोशिश किया था, जो फेल आउट हो गया हमारा, जो लास्ट हाई है जो एफओएमसी के दिन लगाया था वो हम नहीं लगा पाए, ठीक है। अभी हमारा देखो लो जो है वो ये वाला है। अगर मार्केट आता है ये वाला लिक्विडिटी लेता है, फिर एक लोअर हाई डालता है, फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए ये सारे जोन्स को टेस्ट करने के लिए, ओके। बट अगर लोअर हाई का सीन नहीं आता है, हम लोग पूरे वीकेंड में इधर कंसोलिडेट करते हैं बिना ये लो, ये वाला लो ब्रेक किए हुए, तो फिर हम लोग आराम से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेवल कैसे निकाला है, क्या किया है, वो बोलना इम्पॉसिबल होगा गाइस, क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसेस है। बट एनीवे ऊपर की तरफ आप यही लेवल लेके चलो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कम लेवरेज में ट्रेडिंग की बात करते हैं या स्पॉट में ट्रेडिंग की बात करते हैं। अगर आपको 100x लेवरेज 50x लेवरेज से ट्रेड करना है तो आपको इस लेवल के अंदर पिन पॉइंट लेवल्स निकालने पड़ेंगे, ओके। तो वैसे आप देख सकते हो ये वाला लेवल होल्ड करना चाहिए, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, ओके। क्योंकि रीज़न क्या है ना, लोग यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं, तो बेसिकली वो लोग अप मूव जो हो रहा है उसको फ्यूल डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट्स को लिक्विडेट करके मार्केट आराम से ऊपर जा सकता है। इट विल बी क्वाइट गुड अगर लोग शॉर्ट करते रहें। आप शॉर्ट मत करना, आप थोड़ा सा वेट करना OI बिल्डअप का, ये ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का, यस, ठीक है। तो ये हो गया। अगर अभी शॉर्टेड टाइम फ्रेम में हम लोग जाते हैं, आपको लेट्स से एक ट्रेड प्लान बनाना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे ट्रेड प्लान बनाना है आपको। अगर आप शॉर्टेड टाइम फ्रेम में जाके लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, इसको थोड़ा सा हम लोग रिविजिट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि शॉर्टेड टाइम फ्रेम में हमें बिटकॉइन कैसे दिख रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि हमने ये वाला हाई मिस कर दिया,
ये वाला हाई ब्रेक नहीं कर पाए तो मोस्ट लाइकली हम लोग ये वाला लो ब्रेक करेंगे। ठीक है, आपको बस यही देखना है कि ये लो के नीचे हमारा लिक्विडिटी कहाँ पे रेस्टिंग है। जैसे ही बिटकॉइन रेस्टिंग लिक्विडिटी लेता है फिर हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। आप देख सकते हो कि एक रेस्टिंग लिक्विडिटी हमारा यहाँ पे है, राइट। सो यू कैन मार्क दिस लाइन। ये यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। ठीक है, अगर मैं फिब लेवल्स की बात करूँ तो फिब लेवल के हिसाब से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लेवल हमारा 25316 हो जाता है एंड 22040 हो जाता है। ठीक है, ये काफ़ी लोअर लेवल्स हैं। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक डायरेक्टली बिटकॉइन आएगा, थोड़ा सा फासला करके आएगा, बट ये जोन्स आपके चार्ट में होने चाहिए, ये सारे मार्क्ड होने चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम लोग लिक्विडिटी बात करेंगे, हो सकता है बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे आए, ये वाला लिक्विडिटी ले, उसके बाद हम लोग रिविजिट करने जाएं ये वाला एरिया। अगर आप ये पूरे एरिया का पीओसी देखोगे, मतलब जितना देर से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, अगर खाली उसी को एनालाइज करोगे तो आप देख सकते हो कि हमारा पीओसी इज़ ऑलमोस्ट समवेयर हियर। ठीक है, तो इसको अज्यूम करके हम लोग वो कर सकते हैं कि जैसे ये रेस्टिंग लिक्विडिटी या तो ये ले ले या तो ये ले ले, फिर ऊपर की तरफ यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो आपके लिए एक ट्रेड प्लान यू कैन सी कि आराम से एक ट्रेड प्लान बन के आ रहा है, तो आप ऐसे आराम से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। सो हमारा पहला सिनारियो क्या हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ पे आए, ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी ले, उसके बाद इसको रीटेस्ट करके हम लोग पीओसी रीटेस्ट करने जाएं। दिस कैन बी द फर्स्ट सिनारियो। ठीक है, सेकंड सिनारियो हमारा क्या हो सकता है कि बिटकॉइन यहाँ तक पूरा नीचे आए, ये वाले वैल्यू एरिया लो तक, ये सारा लिक्विडिटी रिक्लेम करके फिर हम लोग ऊपर जाएंगे पीओसी तक। ओके, तो एनीवे इधर वे हमारा जो टारगेट है वो पीओसी का टारगेट होना चाहिए, विच इज़ कमिंग अराउंड 28013, जो एक होल नंबर की तरह भी है। आप देख सकते हो कि डेली ओपन के बाद हम लोग ऊपर की तरफ जा नहीं रहे हैं, मोस्ट लाइकली हम लोग नीचे आएंगे ट्रेडर्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, स्पेशली दिस एरिया। इसके बाद हम लोग और ऊपर का प्लान कर सकते हैं। अगर इस लेवल को टैप करने के बाद मार्केट ये हाई क्रॉस कर लेता है तो फिर और शॉर्ट मत करना। डेफिनेटली लगता है कि हो सकता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, एज ए ट्रेडर हमेशा याद रखना कि योर जॉब इज़ नॉट टू फिगर आउट कि क्या होगा, योर जॉब इज़ टू फिगर आउट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अभी अगर देखोगे आपका जो लॉन्ग का प्रोबेबिलिटी है उसका रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा है शॉर्ट से। ठीक है, तो अभी अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको शॉर्ट करना नहीं चाहिए, आपको लॉन्ग करना चाहिए। टाइम आएगा जब आपको शॉर्ट करना हो जिसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बेकार है यार, मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो मेरे मैक्सिमम टारगेट्स यहाँ पे होंगे, इससे ज़्यादा हो नहीं सकते, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग करता हूँ तो ऊपर तक मेरे टारगेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हो। दिस कैन बी आवर फर्स्ट प्लान। आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होना चाहिए। आप चाहे तो अब एवरेज इन भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज, यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज, अगर नीचे चला जाता है तो काट देना पोजीशन। ओके, दूसरा एंट्री आपका यहाँ पे होना चाहिए ऊपर तक। ठीक है, सो अगर हम लोग टारगेट्स की बात करेंगे तो मैंने ऑलरेडी आपको जो लेवल मार्क करके दिया है वही लेवल के पास आप टेक प्रॉफिट लेना, तो इसको हम लोग ऑन कर देते हैं एंड वापस हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये दो ट्रेडिंग प्लान्स होने चाहिए हमारे। ठीक है, ये वाला जोन जो है ये हमारा एक एंट्री यहाँ पे, एक एंट्री यहाँ पे, तो एवरेज यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा सा इसको आप क्या कर सकते हो, नीचे जाने दो, फिर अगर ऊपर रिक्लेम करता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग करना ऊपर तक। ठीक है, सिमिलरली इसको भी नीचे जाने दो, जब ऊपर आके इसको रिक्लेम करता है तब आप एंट्री ले सकते हो, ये बेटर और सेफ एंट्री रहेगा। बट अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो आप नीचे जाते वक्त लिमिट ऑर्डर यहाँ पे, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे, 3 लिमिट ऑर्डर्स का एवरेज यहाँ पे कहीं पे आएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए। ठीक है, ये एरिया मैंने आपको स्टॉप लॉस क्यों करके दिया है, क्योंकि ये एक एस आर फ्लिप एरिया है हमारा एंड पहली बार बिटकॉइन इसको टेस्ट करने वाला है। प्लस फिबोनाची का गोल्डन पॉकेट भी यहाँ पे आता है। अगर आप खाली ये वेव देखते हो, ये सिंगल अप ट्रेंड जो ऊपर गई है, खाली इसको देखते हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका गोल्डन पॉकेट आ रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज समवेयर हियर ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो ये वाला लेवल हमारा होल्ड करना चाहिए एंड हो सकता है कि हम लोग और थोड़ा सा नीचे आ जाएं यहाँ तक, तो आप अपना एंट्री ऐसे एवरेज कर सकते हो। ओके, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रखना। ये देखना हार्डली 2% का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो 5 to 10x के साथ आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो ऑलमोस्ट हमारा 1:8 का बन रहा है, तो ये अच्छा ट्रेड होने वाला है।
ठीक है गाइज। सो दिस कैन बी योर प्लान ऑफ एक्शन बिटकॉइन के लिए। होपफुली आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, हम लोग रेगुलरली एएमएस कर रहे हैं डिस्कॉर्ड पे, जिसमें हम लोग बहुत बातें डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आता है। हर दिन 2-3 घंटे का एएमए होता है, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता है बाकी कुछ करने का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आके चेकआउट करना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। 2 वीडियोज़ में प्लान कर रहा हूँ। एक एक मेरा रिस्टो रिवॉर्ड एंड पोजीशन साइजिंग का वीडियो आने वाला है, उसको डेफिनेटली देखना, मिस मत करना। इससे आपको पता चलेगा कि एक छोटे अकाउंट को, स्मॉल अकाउंट को बड़े अकाउंट में कैसे ग्रो करना चाहिए, प्लान ऑफ एक्शन और टेक प्रॉफिट लेवल्स, पोजीशन साइजिंग कैसे करना है, एक वो प्लान करेंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ कि ईथ पीटीसी प्लेयर पेयर के ऊपर एक प्लानिंग करेंगे, जिसमें हम लोग क्रिप्टो का मार्केट क्या पूरा डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट में नया पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग DXY का भी एनालिसिस कवर करेंगे। बट बिफोर आई गो, DXY का हमेशा ध्यान रखना। मैंने हमारा जो मेरा जो चार्ट्स है वो डालते रहता हूँ मैं ट्रेडिंग ग्रुप में हमारे, ताकि लोगों को पता चले। आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट डिमांड जोन था, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि DXY यहाँ से बाउंस करेगा। अभी आप देख सकते हो DXY ने यहाँ से एक अच्छा बाउंस दिया है। ठीक है, ये वाला लेवल अभी रिक्लेम किया है एंड ये लेवल होल्ड करना चाहिए। अगर आप इस वाले वेव का भी फिब लेवल लेते हो ना, यहाँ से यहाँ तक, अगर DXY भी नीचे आता है यहाँ से, उसको बाउंस मिलना चाहिए एंड हम लोग ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, ये एक छोटा सा 1 2 3 4 5 चल रहा है, अभी एक सब वेव चल रहा है मुझे जैसे लगता है। 1 2 3 4 5, ये सब वेव के बाद हमारा थर्ड वेव ख़त्म हो जाएगा एंड ऊपर हम लोग उसके बाद जा सकते हैं। ठीक है, पूरा एलिट वेव एनालिसिस का कोर्स हमारा कवर्ड है गाइस मेंबरशिप पैकेज में। अगर आपको चाहिए तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, रिमेंबर कि अगर DXY ये वाला सपोर्ट जोन होल्ड करके ऊपर की तरफ चले जाता है ना, फिर बिटकॉइन थोड़ा सा कवर करेगा, नीचे आएगा। लास्ट टाइम मैंने जो आपको इम्पॉर्टेंट लेवल्स दिए थे बिटकॉइन का, होपफुली आप इसको भूले नहीं होगे। ये आपके इसमें बुक्स में मार्क्ड होगा, आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि ये वाला जोन आप भूलो मत। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट जोन टू होल्ड, ये मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करके दिया है। प्लस हमारा जो पूरा जोन का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे है 22,162 के आसपास। तो अगर डॉलर हमारा अप मूव कर लेता है तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन अगर ये लो ब्रेक कर देता है, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप हो जाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे तक आ सकते हैं, इसको फिर रेजिस्टेंस बना के यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम लोग, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक हम लोग अपवर्ड बायस मेंटेन करके रखेंगे। हो सकता है ये सब लिक्विडिटी लेके बिटकॉइन फिर ऊपर जाए, हमारा जो टॉप लेवल है यहाँ तक जाए। ठीक है, दिस कैन बी द फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। सेकंड प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हम लोग ये वाला लिक्विडिटी लेने के बाद बिटकॉइन को ऊपर जाना चाहिए। फिर अगर हम लोग वापस लोअर हाई बनाते हैं, फिर मोस्टली हम लोग नीचे तक जाएंगे। ठीक है, देखेंगे इसको लेवल बाय लेवल, डोंट वरी। मैं इंट्राडे लेवल्स और मेरे टारगेट्स और ट्रेड प्लान्स मेंबर्स डिस्कॉर्ड में पोस्ट कर रहा हूँ, और कहीं पे भी नहीं पोस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। उन लोगों का भी कमिटमेंट दिया है मैंने, तो उन लोगों को मेंटरशिप करने का मेरा ड्यूटी बनता है, तो मैं वही प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये मेजर कोर्स ऑफ ट्रेड प्लान आपको दे दिया है मैंने। अगर ये नीचे आता है यहाँ पे कहीं पे, दिस कैन बी ऑल्सो अ वेरी गुड एरिया टू लॉन्ग। तो यहाँ ये वाले लॉन्ग में आप थोड़ा सा कम पोजीशन साइज रखना, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है ना, इतना ऊपर गया है बिटकॉइन। हो सकता है डॉलर अगर नीचे जाएगा, ये सारे लेवल्स कुछ मैटर नहीं करेंगे एंड बिटकॉइन नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड लेते भी हो, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने जो लॉन्ग लिया था ग्रुप में, ये वाला ट्रेड आप देख सकते हो, ये वाला लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेड। ठीक है, क्योंकि मेरे जो फिब लेवल्स हैं मैंने वो ड्रॉ करके दिया था एंड अप्रोप्रिएटली वो फिब लेवल्स हमारे हिट हुए हैं, आप देख सकते हो। वाज इट दिस ट्रेड, वाज इट दिस ट्रेड, यस, आई थिंक इट वाज दिस ट्रेड। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे डाला था डिस्कॉर्ड में। सो लेट्स गो टू डिस्कॉर्ड, लेट्स गो टू BTC एंड यू कैन सी कि ये वाला जो पूरा वेव का प्लान था ये यहाँ पे था। ठीक है, सो दिस इज़ द वेव। ठीक है, ये वाला पूरा वेव। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट टेकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते हो, ये अच्छे अच्छे ट्रेड आपके मिस हो जाते हैं। ठीक है, सो यू कैन सी कि अगर मैं ऊपर से नीचे तक यहाँ पे POC ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड जैसे मैंने लिया था, इसी एग्जैक्ट पॉइंट से लॉन्ग ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो यहाँ से POC तक का फासला ही हमारा 2.44% का है। ठीक है,
मैंने 100x में ये ट्रेड लिया था, तो 244% का। मैं नॉर्मली प्रॉफिट कार्ड्स और पोर्टफोलियो शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बकवास लगता है ये सब पोर्टफोलियो शेयर करना और पोजीशन दिखाना लोगों को। अगर आपको अभी तक भरोसा नहीं हुआ है कि मैं जो ट्रेड करता हूँ, आपको लगता नहीं कि मैं ये सब एक्चुअली में कर रहा हूँ, तो एनीवे आपको फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना। किसी के ऊपर भरोसा नहीं है तो आपको नहीं फॉलो करना चाहिए उसको। बट ये अच्छा ट्रेड था, 244% का ट्रेड था, $1000 का मार्जिन था। ऑलरेडी आप $2440 यहाँ पे बना दिया था हमने। एंड देन मैंने अपना जो टेक प्रॉफिट है वो यहीं पे ले लिया, बिकॉज आई वाज नॉट इंटरेस्टेड कि ये और ऊपर जाएगा या क्या होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला वीकेंड में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, ठीक है। एनीवे ये एक्सटेंसिव वीडियो था आपके लिए, ये टारगेट्स आपको दे दिए, एक ट्रेड प्लान दे दिया, वीकली प्लान हमने कर दिया। होपफुली आपको मज़ा आया वीडियो में। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करना नीचे कि वीडियो कैसे लग रहा है एंड आपको क्या क्या टॉपिक्स चाहिए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना के दे सकता हूँ। एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो ताकि ये बाकी से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मैं आपको मिलता हूँ दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।